वहाँ हड़कंप मच गया। राजा बघेल राज जंबे ने अपने दो शूरवीर पुत्रों रायकरंगा और सूरज को बुलाया। वे दोनों अपने समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिने जाते थे। अपने पुत्रों के सामने राजा ने कहा, अब दुर्ग की रक्षा का भार तुम दोनों पर है। मैं जानता हूँ तुम दोनों इस युद्ध को जीतकर हमारे राज्य का सम्मान बनाए रखोगे। तब रायकरंगा और सूरज ने अपने पिता को आश्वासन दिया, पिताजी हम आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। मांडवगढ़ का किला सुरक्षित रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उधर महोबा की सेना के सेनापति आल्हा ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पंचव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई, जिसमें सबसे आगे की सेना का नेतृत्व आल्हा स्वयं कर रहे थे। बाएं छोर की सेना की कमान ढेबा के हाथों में थी और पीछे के हिस्से की जिम्मेदारी मलखान पर थी। व्यूह के मध्य में ब्रह्मा घोड़े पर सवार होकर संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के दुर्ग के पास पहुंची, रायकरंगा ने आल्हा को ललकारा। उसने कहा, आल्हा तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। जिस पेड़ पर उनकी खोपड़ी टंगी है वहीं तुम्हारी खोपड़ी भी टांगी जाएगी। इस पर आल्हा ने गरजते हुए जवाब दिया, रायकरंगा मेरे पिता और चाचा को अधर्म के युद्ध में मारकर तुम्हारे पिता ने अन्याय किया था। अगर आज तुम अपने पिता का सिर मेरे सामने रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अन्यथा युद्ध भूमि में आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगीं, घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी और दोनों सेनाओं के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। रायकरंगा ने चालाकी से आल्हा की आंखों में धूल झोंककर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आल्हा की सतर्कता के सामने उसकी यह चाल विफल रही। इसके बाद रायकरंगा ने आगे बढ़कर ऊदल पर भाला फेंका। भाला ऊदल को चीर देता। अगर ऊदल का घोड़ा बैदुल उस समय अपनी चाल नहीं बदलता, भाला ऊदल के पास से गुजरता हुआ धरती में धंस गया। आज भी लोकगीतों में कहा जाता है, ए गज भर धरती चीरत फारत, भाला धरती गया समाये। धन्य धन्य है घोड़ बैदुला जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से रायकरंगा अचंभित हो गया। वह क्रोध के मारे लाल हो गया और तलवार लेकर ऊदल पर टूट पड़ा। इसके बाद ऊदल रायकरंगा पर गरजते हुए टूट पड़ा। ऊदल बोले कि पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रार, और तीजी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूंस देई तलवार। ऊदल ने अपनी तलवार से पहला वार किया और रायकरंगा पहले ही वार में घायल होकर गिर पड़ा। वह घायल अवस्था में युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। इस घटना से मांडवगढ़ की सेना का मनोबल टूटने लगा। तभी रायकरंगा के छोटे भाई सूरज ने सेना की बागडोर संभाली और आल्हा को ललकारते हुए कहा, आल्हा इतने सैनिकों की जान गंवाने से क्या फायदा, आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें। इस युद्ध का फैसला हमारी ही लड़ाई से हो जाएगा। तभी आल्हा ने जवाब दिया, अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो दुनिया कहेगी कि आल्हा ने एक बच्चे को हराया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आल्हा के आदेश पर ऊदल सूरज से द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तलवारें निकाल लीं और एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि तलवारों की टकराहट से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। दोनों वीर अपनी पूरी शक्ति और कौशल के साथ युद्ध कर रहे थे। यह घमासान लड़ाई शाम तक चलती रही। सूरज ढलने के बाद आल्हा ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, युद्ध में वीरता महत्वपूर्ण है, लेकिन सूरज ढलने के बाद योद्धाओं का युद्ध धर्म के विरुद्ध है। तब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं। आज का युद्ध बिना किसी निर्णायक नतीजे के समाप्त हो गया। फिर अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षितिज पर फैली, युद्ध का बिगुल फिर से बज उठा। मांडवगढ़ की विशाल सेना अपने सेनापति रायकरंगा के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थी। रायकरंगा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और उसने सेना की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली थी। दूसरी ओर महोबा के रणबांकुरे आल्हा, उदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मा पूरी वीरता के साथ अपने मोर्चे पर डटे थे। युद्ध आरंभ होते ही तलवारें म्यान से निकल पड़ी और दोनों सेनाओं ने गर्जना करते हुए एक दूसरे पर धावा बोल दिया। हर तरफ खून की धाराएं बहने लगी और भूमि रक्त से लाल हो गई। आज भी लोक गीतों में यह प्रसिद्ध है, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बाल, कट कट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करे तकरार। वीरता और बलिदान का नृत्य युद्ध भूमि पर अपने चरम पर था। योद्धाओं की भुजाएं तलवारें चलाते हुए थकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई जारी थी, लेकिन जीत किसी की ओर झुकती नहीं दिख रही थी। तब आल्हा ने उदल को रायकरंगा के सामने जाकर लड़ने का आदेश दिया। उदल ने जैसे ही रणभूमि में कदम बढ़ाया, रायकरंगा यह देख चकित रह गया, क्योंकि पिछले दिन वह उदल प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।